Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is work, energy and power. Work, energy and power. Energy and power. To begin with, we just start with the topic of work done. What is work? In terms of physics. In layman language, I am teaching you. You are doing your homework. Someone is running. Coolie is carrying load. These all things comes under the category of work, but in a layman language. What in physics, it has more precise meaning. What is work done? Basically, understand work done. We should know basically work done किस फैक्टर के कारण बनता है. वर्क डन कहाँ और किस चीज को मानेंगे. वर्क डन in terms of physics is that if a box, suppose this box is lying on the floor, horizontal floor, or you can say anything which is lying on floor, and there are two cases. Once if you apply a force on it, it gets displaced in the same horizontal direction. Again you applied a force, so now this will be a straight vertical lift. Here it is start moving, and that is there is a displacement represented by S, displacement. यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है. तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के कारण. पर ये फोर्स कर क्या रही है? फोर्स बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग. आंसर आ रहा है दिमाग में. ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है बॉडी की. उस डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इसे हम और एक नए तरीके से देखते हैं स्टूडेंट्स. वर्क. Now, suppose here toy car is kept, and here your leather ball, या क्रिकेट की कोई भी आपने जिससे आप क्रिकेट कोच को बॉल whatsoever you say, it is kept nearby it. Both are at rest. Is there any motion in it? No. But once अब आपने क्या किया, इस बॉल को धक्का दिया, you just push this ball and this is your toy car. जैसे ये बॉल इससे स्ट्राइक की, what will happen? There is little motion. या तो ये गिर जाएगी या इसमें एक मोशन आ जाएगा हल्का सा. पहले कोई मोशन नहीं था तो वर्क डन की यहाँ टर्म्स नहीं आ रही थी. लेकिन जैसे आपने इसे धक्का दिया, what happen? अब इसके पास मास है, वेलोसिटी है. सेम इट इज विद दिस थिंग आल्सो. नो what happen? यहाँ सिर्फ मास था, वेलोसिटी नहीं थी. इट इज एट रेस्ट. नो व्हेन यू स्टार्ट एक ऐसी बॉडी जिसके पास मास है, वेलोसिटी है, जब वो मूव करेगी तो उसके पास एक एनर्जी आ जाएगी. व्हाट इज दैट एनर्जी? जस्ट थिंक स्टूडेंट्स. यस, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी. नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस बॉडी. इट विल स्टार्ट मूविंग. अब आपने किया क्या यहाँ इस केस में? इस केस में आपने एनर्जी को ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ दिस बॉल टू द टॉय कार, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग. इसमें एक मोशन आ गया. तो एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी क्या वर्क है? सो आंसर इज यस. आगे आप पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट एनर्जी प्रिसाइसली, तब आप पढ़ेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क. तो वही तो हुआ यहाँ पे. इट हैज कैपेसिटी टू डू द वर्क. स्टार्ट मूविंग इट. तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वर्क. एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी इज अ वर्क डन. अगेन व्हेन यू लिफ्ट दिस बॉल अप and now you throw this ball from here, what will happen? ये इसे पलट देगी या obviously इसमें थोड़ा सा मोशन आ जाएगा. what happened? जब ये बॉल यहाँ पे लाई कर रही थी तो इसमें एनर्जी नहीं थी, बट जैसे ही आपने इसे लिफ्ट किया, वर्टिकली लिफ्ट, नो इस पोजीशन चेंजेस, इसकी पोजीशन चेंज हुई तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल. यहाँ मोशन में आई थी तो काइनेटिक एनर्जी थी. नो हियर इट इज पोटेंशियल एनर्जी. अब whenever you throw it here, obviously it will hit this car, वो इसे पलट देगी या इसमें मूवमेंट, कोई ना कोई मूवमेंट शो हो जाएगी.
सो दिस इज द वे। वैसे भी आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक स्टोन इज लाइंग हियर एंड दिस, इफ यू केप दिस स्टोन ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, अब ये स्टोन अगर नीचे गिरेगा, इट विल हिट समथिंग एंड ऑब्वियसली उससे चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि अब ये एनर्जेटिक हो गया। इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? व्हेन यू लिफ्ट दिस स्टोन अप टू हियर, इट स्टार्ट पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। सो इट मीन्स एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी इज वर्क डन। तो एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी इज वर्क डन। सो क्या ये डेफिनेशन बन जाएगी वर्क की? नहीं। एक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करने में किसने हेल्प की? ऑब्वियसली इसने क्या इन्वॉल्व किया? एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। नो, एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हुई, बट ये वर्क की डेफिनेशन नहीं बोल सकते हम। दो एनर्जी इज बेसिकली नथिंग बट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, वो हमें देख भी लिया। लेकिन वर्क डन किस कारण हुआ था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण। Suppose this box is lying here and I am applying force like that through certain angle theta and ये horizontal position थी। Now what will happen? अब force के दो component यहाँ पे लगेंगे students। Force has two components, one is your cos component, one is your sin component। force के यहाँ दो components बन जाएंगे, F cos theta and F sin theta। लेकिन मैंने कहा displacement हो रही है along horizontal डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इट मीन्स वर्क डन हियर विल बी गिवन बाय एफ cos थीटा, दैट इज फोर्स कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ एस cos थीटा विल बी योर आंसर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, और यू कैन सिंपली से इट इज एफ इनटू एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ क्या मान के चल रहे हैं हम? कांस्टेंट फोर्स। इफ सर्टेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन सर्टेन बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस द डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन if a constant force F applied on a body and displaces the body in its direction, and displaces, जैसे यहाँ हो रहा है, displaces body in its direction, in its own direction. This is your work done. अब वर्क डन कितने टाइप्स के होंगे, क्या होंगे? लेट्स सी दैट, बट बिफोर दैट द यूनिट ऑफ वर्क डन इज वेरी इजी टू रिमेंबर. द SI unit of work done, if you remember during the chapter of dimensions we have done it in detail. SI unit of work done is joules. SI unit of work done क्या था? SI unit of work done is joules. And CGS unit of work done is, क्या होगा? CGS unit of work done is ergs. Define 1 joule. अगर क्वेश्चन आता है define 1 joule, you can easily remember वर्क क्या है? F into S, और 1 joule वर्क कब होगा? when 1 Newton of force displaces an object through 1 meter. तो कैसे बनेगी डेफिनेशन? when 1 Newton force displaces an object through a distance of 1 meter, then work done is 1 joule. Students, this is the definition, you can yourself make it. Ergs क्या है? CGS unit of work done, क्योंकि 1 joule is equal to 10⁷ ergs. You have to remember this relation. अगर नहीं याद रहता तो आपको इतना पता है 1 न्यूटन 10⁵ टाइम्स होता था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे, तो 1 10⁵ इंटू 10⁻² comes out to be 10⁷. So these are the things which you have to remember, and easy dimensions I think I don't need to tell, but still if you want to write, you can write ml2t minus 2, क्योंकि फोर्स की डायमेंशंस क्या थी? ml2t minus 2 again into displacement ml2t minus 2 is the dimensions of work done. ml2t minus 2, this is the dimension of work done. Now let's move to the nature of work done. अब हम nature of work done के बारे में जानेंगे.
What is the nature of work done? What is nature of work done? Work done, nature of work. Formula you know, W is equal to Fs cos theta. Student, अगर if theta is, you can say is less than 90 degree, और it is 0 to 90 degrees के बीच में अगर थीटा की वैल्यू होगी तो वर्क डन इज पॉजिटिव. कैसे? W is equal to Fs cos 0 and cos 0 is value 1, तो वर्क डन इज मैक्सिमम हेयर. ये कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे होंगे. F and S have same direction, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी. अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो, इफ दिस थिंग इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, हियर द थीटा मेड बाय दिस अलोंग द इज 0 degree. सो ओवरऑल वर्क डन इज Fs cos 0, that is your 1. So work done is maximum in case of freely falling. Work done by the lawn roller, or simply if you are applying a force and it is moving along the horizontal. These all are example of positive work done. Positive work done. और simply आप इसे दो तरीकों से रिमेम्बर कर सकते हैं. If theta is less than 90 degree, then the work done is positive. Now let's move to the negative work done. Negative work done किसके केस में होगा? It's very easy to remember. Negative work done. इस केस में अगर थीटा वैल्यूज इज ग्रेटर देन दैट इज ऑफ योर 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू हो उसकी 180 डिग्री अगर उसकी वैल्यू आती है, इट विल बी नेगेटिव वर्क डन. ये कैसे होता है? इफ यू आर थ्रोइंग सर्टेन ऑब्जेक्ट हियर एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अगेन, सी अगेन इट इज कमिंग बैक, वापिस आएगा. ये कैसा वर्क है? अगेंस्ट ग्रेविटी. अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी की फोर्स ऐसे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रही है, एंड इंटायर सर्कल इज कंप्लीटेड. ये पूरा ऐसे वापस आ रहा है ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या है? लॉन्ग ग्रेविटी. फ्री फॉल का एग्जांपल हमने पॉजिटिव के केस में किया था. नो, इफ यू आर जस्ट थ्रोइंग इट अपवर्ड्स, इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी. तो F और S में, F and S, द एंगल बिटवीन देम, दोनों ऑपोजिट एंगल पे एंटी पैरेलल है, एंगल इज 180 डिग्री. So according to formula of work done, W is F into S cos 180 degree. And what is cos 180? It is minus, W is equal to minus F into S, that is negative work done. Similar example is force of friction. So students, work done by the frictional force is frictional force. Frictional force is negative. Not by the applied force. अगर हम अप्लाइड फोर्स यहाँ को लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ को लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है. इट्स नॉट द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स का वर्क डन तो पॉजिटिव है. ऐसे बहुत से एग्जांपल, इसमें आप दोनों को साइमल्टेनियस एग्जांपल दे सकते हो. जैसे इफ यू थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, जब वो अप जा रहा था अगेंस्ट ग्रेविटी तो नेगेटिव वर्क डन था. वो विद ग्रेविटी आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन है. यहाँ पे सिमिलरली फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट लगती है फ्रिक्शनल फोर्स. वी हैव डन द एंटायर चैप्टर फॉर दिस. जो अप्लाइड फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेगेटिव वर्क डन. अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन के बारे में एक और बात. फॉर एनी योर एक्यूट एंगल दैट इज योर लेस देन 90 डिग्री, वर्क डन पॉजिटिव होगा. फॉर ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड 180 के बीच में जो एंगल है ये 180 तक है, तो वर्क डन इज नेगेटिव. नाउ लेट्स मूव फॉर वेरी इंटरेस्टिंग केस, दैट इज जीरो वर्क डन. जीरो वर्क डन कब होगा? जीरो वर्क डन तब होगा या तो कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो या फोर्स ना हो. लेकिन एक ऐसा केस भी है जब जब फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, स्टिल द वर्क डन इज जीरो. फर्स्ट केस क्या बताया था मैंने आपको? दैट इज Fs cos थीटा. फोर्स, हम सिंपल सी बात करें यहाँ पे, अगर फोर्स ही नहीं है, नो फोर्स ही एग्जर्ट नहीं हो रही है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली, क्योंकि फोर्स तो रहेगी चाहे डाउनवर्ड फोर्स है. ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है बॉडी में. इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो,
इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, उस केस में ये सारा फैक्टर हो जाएगा वर्क डन 0। नो वन केस इज देयर, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलें जो मून हमारे अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मून सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इफ हम अर्थ के पाथ को, ऑर्बिट को प्योर सर्कुलर मान लें, तो ऑब्वियसली मून के कारण जो अर्थ जो मून पे फोर्स लगा रही है सेंटीमीटर फोर्स, बट मून की डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे टेंजेंशियली हो रही है। हियर आल्सो सेंटीमीटर फोर्स मून इज अप्लाइंग लाइक दैट, डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल, एंगल बना 90 एंड W इज इक्वल टू F इंटू S cos 90. What is cos 90? Cos 90 is 0, therefore work done is 0. A pulley carrying load, moving on a horizontal, pulley load को carry कर रहा है and moving, तो again the same thing is applying. Displacement is like that and force and displacement are perpendicular to each other. Again the angle is 90 degree. So again the work done is 0. Or if a person is carrying a briefcase and moving on a horizontal platform, again the work done is 0. तो work done 0 कब होगा? जब angle between F and S is 90 degree, या force और displacement एक दूसरे के perpendicular लगेंगे, then work done is 0. और एक और केस बताया था when displacement is 0, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही बॉडी में then that is again a case of 0 work done. तो स्टूडेंट नेचर ऑफ वर्क डन वी हैव स्टडीड, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। तो ये तो था वर्क डन का सिंपल सा रूप, व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, हमने तभी पढ़ा था कि कांस्टेंट फोर्स पे एक्ट कर रहा था, लेकिन कई बार क्या, इट इज बेसिकली सीन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तब कैसा वर्क डन होता है, दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, revise the concept of work thoroughly and precisely.